तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। सुबह से लेकर दोपहर हो गई। ये लो, थोड़ा अनाज खा लो। बेटा राजू, अभी घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है। तुम जरा बाहर जाकर घर के लिए थोड़ा अनाज लेकर आओ। राजू ने अपने पापा की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। अरे राजू बेटा, क्या तुम सुन रहे हो? हाँ हाँ, सुना मैंने। और मैं क्या बस यही करता रहूं? मुझे और भी कई काम है। मैं नहीं जाऊंगा। आपको जाना है तो आप चले जाओ। अरे बेटा, तुम्हारी माँ बीमार है। मुझे यहाँ रहकर उसकी देखभाल करनी है, वरना मैं ही चला जाता। देखभाल तो मैं भी कर सकता हूँ। आप जाकर अनाज लेकर आओ। अरे बेटा, तुम्हारे पापा और मैं अब बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारे पापा ज्यादा देर हवा में नहीं उड़ सकते। उन्हें बहुत परेशानी होगी। वैसे तो ज्यादातर वो ही अनाज लाते हैं। तुम तो कभी कभार जाते हो। अरे भगवान, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। राजू बेटा, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। इतना बोलकर राजू के पापा अनाज लाने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। मुझे सीमा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी बूढ़े पंछी को कहीं पर भी अनाज नहीं मिल रहा था। वो थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ गया। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? यहाँ आसपास कहीं पर भी अनाज नहीं है। मुझे थोड़ा और आगे जाना होगा। अरे बेटा, मुझे जरा कंबल दे दे। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अरे राजू, मुझे जरा पानी दे दे। मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे, ये बुढ़िया तो बार बार उठा रही है। मैं बहुत बोर हो गया हूँ। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अरे माँ, घर में अनाज के साथ साथ पानी भी खत्म हो गया है। मैं यहीं पास जाकर कहीं से पानी लेकर आता हूँ। क्या तब तक तुम अपना ख्याल रख लोगी? ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं यूं गया और यूं आया। राजू घर से बाहर आ जाता है। आ हा 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 हा, आ गया रे बाहर। घर में मेरा दम घुट रहा था। अब सीधा जाकर मेरी स्वीटी डार्लिंग से मिलता हूँ। बेचारी कब से मेरी राह देख रही होगी। हाँ, अब इतना अनाज बस हो गया। अब मैं जल्दी से घर जाता हूँ। बूढ़ा पंछी अनाज लेकर अपने घर की तरफ वापस लौटता है। अरे मेरे राजकुमार, तुमने आने में कितनी देर लगाई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अरे क्या बताऊं तुम्हें, उस बुढ़ा बुढ़ी ने मेरे नाक में दम कर दिया है। सारा दिन मुझे काम लगाते रहते हैं। जब वो दोनों बातें कर रहे थे, तब राजू के पापा अनाज लेकर वहां से गुजर रहे थे। वो ऊपर से उन दोनों को देख लेते हैं। अरे, ये राजू इस चिड़िया के साथ यहाँ क्या कर रहा है? ये तो अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए घर पर रुका था। मैं जरा पास जाकर चुपके से इन दोनों की बातें सुनता हूँ। जब हमारी शादी हो जाएगी तब हमें ऐसे बाहर छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम तुम्हारे माँ बाप को घर से बाहर निकालोगे। मुझे उन बुढ़ा बुढ़ी के साथ नहीं रहना। मेरे माँ की भी यही शर्त है। अरे डार्लिंग, तुम चिंता मत करो। मैं जल्द ही उन्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर बूढ़ा चिड़ा टूट जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अरे बाप रे, ये दोनों बाप बेटे कब आएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे एक और कंबल चाहिए। अब मुझे ही उठना पड़ेगा। बूढ़ी चिड़िया उठने की कोशिश करती है। उठते ही
उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर नीचे गिर जाती है। तब तक बूढ़ा चिड़ा अनाज लेकर घर आ जाता है। अरे सीमा, क्या हुआ तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर गई? ये लो सीमा, मैं तुम्हारे लिए अनाज और पानी दोनों लेकर आया हूँ। मुझे अभी भूख नहीं है। और ये राजू अब तक कैसे नहीं आया? वो मेरे लिए पानी लेने गया था। मेरे बेटे को मेरी बहुत चिंता है। हाँ हाँ, मुझे पता है उसे हमारी कितनी चिंता है। उस करम जले की तो बात ही मत करो। क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो सब मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। चलो, हमें उसके आने से पहले इस घर को छोड़ना है। दोनों अपना जरूरी सामान लेकर घर को छोड़ देते हैं। चलो, अब मुझे घर वापस जाना होगा। मुझे बाहर आकर बहुत देर हो गई है। मैंने जो कहा है उसके बारे में जरूर सोचना। मुझे कैसे भी करके उस बुढ़ा बुढ़ी को घर से बाहर निकालना ही होगा। राजू भी अपने घर चला जाता है। ये लो माँ, मैं बाहर से ढेर सारा अनाज लेकर आई हूँ। झूठ मत बोल। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कहाँ और किससे मिलने गई थी, और ये अनाज तुम्हें किसने दिया है? अरे मम्मी, तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ और किससे मिलने गई थी? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मुझे सब पता रहता है। क्या तुमने राजू को मेरी शर्त के बारे में बताया? जब तक वो बुढ़ा बुढ़ी घर में है तब तक तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। हाँ मम्मी, मैं जब भी उससे मिलती हूँ सबसे पहले यही बोलती हूँ। शाबाश। एक बार वो बुढ़ा बुढ़ी घर से चले जाए, उसके बाद उस घर में हमारा ही राज होगा। हम उस राजू को इतना काम लगाएंगे कि वो भी भागने के लिए मजबूर हो जाए। इधर राजू अपने घर आ जाता है। जब उसने घर आकर देखा, उसे उसके माँ बाप कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? घर में इधर उधर देखने पर राजू को पलंग पर एक चिट्ठी दिखाई दी। राजू ने उसे खोलकर देखा। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, हम हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रहे हैं। अलमारी के पास थोड़ा अनाज और पानी रखा हुआ है। भूख लगने पर खा लेना और अपना ध्यान रखना। तुम्हारी माँ। जैसे ही राजू ने चिट्ठी को पढ़ा, उसे दुख होने के बजाय आनंद हुआ। वो खुशी के मारे नाचने लगा। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब ये खुशखबरी सीधा जाकर स्वीटी को बताता हूँ। अब स्वीटी से शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर बूढ़ा पंछी और उसकी पत्नी सुंदरबन जंगल में आ जाते हैं। अजी, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब मैं और नहीं उड़ सकती। सीमा, हमें किसी से मदद मांगनी होगी। ये जंगल हमारे लिए नया है। दोनों वहां से उड़कर मदद मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे आने पर उन्हें कालू कौवे का होटल दिख जाता है। दोनों कालू के होटल के पास आकर रुक जाते हैं। वो दोनों होटल के पास आकर रुके ही थे और उन्होंने कालू और गोरी से अभी कुछ भी नहीं कहा था। फिर भी गोरी उन दोनों के पास आकर उन्हें अनाप शनाप बोलने लगी। अरे ओ भिखारियों, तुम दोनों मेरे होटल के पास क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं।
अरे गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? उन्होंने तो हमसे कुछ भी नहीं मांगा, वो सिर्फ यहाँ आकर खड़े हुए हैं। आप चुप रहो जी। इन भिखारियों की आदत को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो सीमा, हम यहाँ से चलते हैं। दोनों वहां से उड़कर पास वाले बल्लू के होटल के पास आकर खड़े हो जाते हैं। बहुत देर तक वो दोनों वहीं पर खड़े थे कि तभी बल्लू उन दोनों के पास आ जाता है। अरे बूढ़े बाबा, माँ जी, क्या हुआ? आप दोनों बहुत देर से यहाँ पर खड़े हो। क्या आपको कोई परेशानी है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़ा चिड़ा चाहते हुए भी बल्लू से कुछ भी नहीं कह पाया। कुछ नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ओ बल्लू, हमारे कितने पैसे हुए? आपके दाल चावल के 30 रुपए, 2 कप चाय के 15 रुपए और पार्सल थाली के 65 रुपए। आपके कुल मिलाकर टोटल हुए, इनके टोटल हुए 110 रुपए। अरे वाह बूढ़े बाबा, आपका गणित तो बहुत अच्छा है। ये लो बल्लू। ग्राहक पैसे देकर वहां से चला जाता है। बल्लू उन दोनों के पास फिर से आ जाता है। बूढ़े बाबा, माँ जी, आप दोनों मेरे होटल के बाहर बहुत देर से खड़े हो। बताइए ना, आपको क्या परेशानी है? बूढ़ा पंछी सारी बात बल्लू को बता देता है। अरे बाप रे, तो ऐसी बात है? बूढ़े पंछी की बात सुनकर बल्लू सोच में पड़ गया। चलो बेटा, अब हम चलते हैं। अभी थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और हमें रहने के लिए जगह भी ढूंढनी है। बूढ़े बाबा, माँ जी, अब आप दोनों कहीं नहीं जाओगे। बाबा, क्या आप मेरे ढाबे पर हिसाब किताब का काम कर पाओगे? मैं आपको इसके बदले अच्छी तनख्वाह दूंगा और रहने के लिए एक अच्छा सा घोंसला भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी लाडो वहां पर आ जाती है। बल्लू लाडो को सारी बात बता देता है। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। लाडो माँ जी को लेकर अपने घर चली जाती है। इधर राजू स्वीटी के घर आ जाता है और दोनों माँ बेटी को सारी बात बता देता है। माँ जी, क्या अब मैं स्वीटी के साथ शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन शादी के बाद मैं कुछ दिन स्वीटी के साथ ही रहूंगी। मुझे ये भी देखना है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल कैसे रखते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। इधर लाडो माँ जी को लेकर अपने घर आती है। उसी समय रानू चिड़िया और मीनू मौसी लाडो से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। अरे, ये माँ जी कौन है? लाडो सारी बात उन दोनों को बता देती है। अरे बाप रे, माँ जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता मत करो। अब से हम सब आपका ख्याल रखेंगे। रानो, मीनू मौसी, क्या आप दोनों थोड़ी देर के लिए माँ जी के पास बैठ सकती हो? मैं जाकर डॉक्टर उल्लू चाचा को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जाकर आओ। थोड़ी ही देर में लाडो डॉक्टर उल्लू चाचा को अपने घर लेकर आती है। डॉक्टर उल्लू चाचा माँ जी की जांच करते हैं और उन्हें दवाई दे देते हैं। इन्हें बहुत तेज बुखार है। मैंने दवाई दे दी है। 2-4 दिन में ये ठीक हो जाएंगी। माँ जी, अब आप 2-4 दिन आराम करो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। स्वीटी की माँ स्वीटी की शादी राजू से करवा देती है। वो अपने घर को छोड़कर स्वीटी के साथ रहने के लिए
उसके ससुराल आ जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों माँ बेटी मिलकर राजू को बहुत काम लगाने लगी। घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। अनाज लाने के लिए उसे ही जाना पड़ता। इससे राजू परेशान हो गया। ऐसे ही एक दिन वो अनाज लाने के लिए बाहर आ गया था। तभी उसकी नजर एक बाप बेटे पर पड़ गई। पापा, अब मैं और नहीं उल सकता। मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। उन दोनों बाप बेटे को देखकर राजू को अपना बचपन याद आ गया कि कैसे वो अपने पापा के पीठ पर बैठकर इधर उधर जाया करता था। राजू जोर जोर से रोने लगा। मम्मी, पापा, आप कहाँ पर हो? ये मुझसे क्या हो गया? अगर ये अनाज मैं मेरे मम्मी पापा के लिए लाता तो वो दोनों कितने खुश हो जाते। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। राजू वो अनाज वहीं पर छोड़ देता है और अपने माँ बाप के खोज में निकल पड़ता है। बहुत देर तक खोजने के बाद वो सुंदरबन जंगल में आ जाता है। जब वो बल्लू के होटल के पास आ गया, तब उसे उसके माँ बाप उस होटल पर काम करते हुए दिखाई दिए। वो उन दोनों के पास आ गया। मम्मी, पापा। अरे राजू बेटा, तुम यहाँ कैसे? राजू सारी बात अपने माँ बाप को बताता है। पापा, आपने मुझे उसी समय क्यों नहीं डांटा? आप घर छोड़कर क्यों चले गए? मुझे ही बाहर निकाल देते। मैं उसी लायक हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे आंखों के सामने इतना काला धुआं था कि उसमें तुम्हें हम दिखते ही नहीं। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों मेरे साथ हमारे घर चलो। नहीं बेटा, अब हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। अब हमें सोने से खरे पंछी मिल गए हैं। उल्टा तुम ही हमारे साथ रहो। बल्लू और लाडो ने हमें रहने के लिए एक नया घोंसला भी दिया है। ठीक है पापा, लेकिन अब आप कुछ भी काम नहीं करोगे। सारा काम मैं करूँगा। उन तीनों की बातें सुनकर लाडो और बल्लू के आंखों में आंसू आ गए। अरे ओ स्वीटी की बच्ची, तेरा पति कहाँ चला गया? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुबह से लेकर रात हो गई, पता नहीं कहाँ मर गया। अरे मम्मी, लगता है हमने उसे कुछ ज्यादा ही काम लगा दिया। बेचारा मेरा पति लगता है भाग गया। अरे तो हम इस खटारा घर में क्या कर रहे हैं? चल, हम हमारे घर वापस चलते हैं और तुम कोई और दूसरा चिड़ा देख लो, उसे भी हम ऐसे ही फंसा